गाइस ये मेरा 28 व्लॉग है। मैं ये कह रहा था कि मुझे लगता है कि मैं ही सबकी लाइफ की प्रॉब्लम हूँ। कोई मुझे कि मेरे साथ कोई तैयार नहीं है। मुझे सही में कॉलेज जाने में भी ऐसा लगता है कि मैं ज़बरदस्ती ही हूँ इस कॉलेज में, कि कोई मेरे साथ बैठने को तैयार नहीं है। क्योंकि सबको लगता है मैं बहुत बुरा हूँ और मैं भी बहुत प्राउड होकर ये कहता हूँ कि कोई बात नहीं, बुरा हूँ बुराई थी। लेकिन मुझे पता भाई, दूसरों की लाइफ में बुरा रहना मतलब कि अकेलापन, जो आजकल हूँ मैं। अगर मैंने छोड़ दी चीज़ें तो अब क्या कर सकते हैं। तो अब कुछ कह नहीं सकते ना, कोई मेरा सही में दोस्त भी नहीं है। दोस्त भी सही है कि एक वो नहीं है ना मेरे पास प्रॉपर एक दोस्त हो जो हो हर वक्त मेरे साथ। कॉलेज में जाओ, पूरे वक्त हंसते रहो, मुंह उतर जाता है, लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ, लोगों से ये चीज़ें, इसलिए अब बचा ही क्या है। कॉलेज जाओ, कॉलेज से घर आ जाओ, बस पूरे कॉलेज में अकेला घूमता हुआ लड़का हूँ मैं। और सिर्फ नाम के दोस्त हैं मेरे पास सारे, एक से बढ़कर। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दुखी हूँगा तो वो आएंगे नहीं, वो आएंगे, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी इसके अलावा एक होता है ना कि हमेशा साथ है, कोई भी नहीं है। तो अब बचाए क्या, यही अब फिर कॉलेज में जाना है, देखते हैं कॉलेज में क्या होता है बस। अरे तेरी बहस के आँख को निर्भर करता है। व्लॉग चल रहा है, हमें ले ये आया भाई, व्लॉग चलते ही तूने हाथ चला दिया। बर्फ भाई लोग आ गए इधर। तो 2-3 ये क्या चल रहा है, अपडेट करें सिस्टम। बताओ तुम आना कैसे हुआ तुम्हारा आज? बस ऐसे आ गया। तुम्हारा कैसे हो गया आना? आज का दिन बिताना है ना, कल भी आएगा? नहीं, कल भी तो छुट्टी नहीं है। कल छुट्टी है। फर्स्ट और सेकंड की नहीं है तो मुझे थर्ड की है। तो फर्स्ट में सेकंड मुझे क्या लेना देना? तुझे तो लेना देना है, जरूरी तो है। हमने अभी मीटिंग अटेंड की थी कॉलेज वाली, लेकिन वो चलती आएगी। उसके अंदर वो ये थोड़ा सा गलत चीज़ हो गई, ये खुलेगा। हम देखो यहाँ बैठे हैं लाइब्रेरी में कॉलेज की। देख लेगा इस, हम लाइब्रेरी में, कॉलेज में, सब गद्दार निकल जाते हैं। तो इनको बर्बाद किया सबको, हुस्न वाले किसी का भला नहीं करते। तो हुस्न वाले या किसी का भला करने वाले नहीं, कि तुम्हारे हिस्से थी उसकी मोहब्बत। जो लड़के फ्रेंड जोन हो गए हैं, कितने हैं फ्रेंड जोन वाले? 2-3 मिल गए हैं। वैसे तो सारे हुए हैं, लेकिन ये हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हम मामला और भी हो सकता है ना, संभावना तो बनी है, पॉजिटिव है, अभी फ्रेंड जोन है, आगे शायद संभावना बन जाए, तो वो हाथ खड़ा नहीं कर रहा। तो तुम्हारे हिस्से थी उसकी मोहब्बत अपना। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अपन चूंकि एक ही क्लास में पढ़ते हैं, अपन जिसके पीछे पड़े हुए हैं वो अपन को नहीं मिली, अपने दूसरे दोस्त को मिल गई।
तो फिर उससे क्या कह सकते हैं अपन? ये पंक्तियां आप व्हाट्सअप कर देना अपने उस दोस्त को जिसको वो मिल गई कि तुम्हारे हिस्से थी उसकी मोहब्बत, हमारे हक में केवल दोस्ती थी। तुम्हारे हिस्से थी उसकी मोहब्बत, हमारे उठ कर आई थी तुम। आजकल फ्रेंड जोन में सारा काम हो जाता है, यहीं आके सर पटकेगी, परेशान नहीं होना कि जरा 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 इंग्लिश में क्या तुम बोल लेती। अच्छा, ये तो वैसे भी तकनीक का कॉलेज है, मैनेजमेंट का कॉलेज है। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में भी हिंदी पढ़ने वाली लड़कियां जो हिंदी में मास्टर्स कर रही हैं वो भी अंग्रेजी में बोलती हैं साहब। तो इनकी आदत होती है लड़कियों की, थोड़ा सा इंग्लिश में बोलेंगे, यू नो। तो जरा इंग्लिश में क्या तुम बोल लेती, निकम्मे हो गए हम तुम हो लायक। क्योंकि सारी एलिजिबिलिटी तो अंग्रेजी है, आजकल सारी योग्यता अंग्रेजी है। जरा इंग्लिश में क्या तुम बोल लेती, निकम्मे हो गए हम तुम हो लायक। बड़ी आई तुम प्रोफेसर की बिटिया, हमारे भी पिताजी थे विधायक। 12वीं में तो एक कोचिंग में लड़का आता था केटीएम बाइक लेके, आजकल चलती है क्या वो, केटीएम वाली बाइक आती थी और वो अपाचे गाड़ी, सारी लड़कियां उनके पास ही जाती थी भाई। तो मुझे इससे क्या समझ में आया कि शब्द जादू को शोहरत खींच लेती है, मौत आती है मोहब्बत खींच लेती है, और खुददार आशिक तो जीते हैं अकेले ही, हुस्न वालों को दौलत खींच लेती है। तो ये जो हसीन लोग हैं दौलत की तरफ जाते हैं, ऐसा एनालिसिस करके हमारे भाइयों ने बताया। और सब झाड़ देगी यानी साफ सफाई करके रखेगी। मामा जी के वचन है, मैं तो सीधा उसको फॉरवर्ड कर रहा हूं आपका। उन्होंने कहा कि रोटी खवावेगी, तुम्हें घर द्वार सब झाड़ देगी, और दहेज को बाप जाओ मौड़ी तुमको प्यार देगी। मामा समझा रहे हैं कि लड़की आ जाएगी तो क्या होगा, शादी कर लो बेटा, कि रोटी खवावेगी, तुम्हें घर द्वार सब झाड़ देगी, दहेज को बाप जाओ मौड़ी तुमको प्यार देगी। और कितना पढ़े होंगे लला, कितना पढ़े होंगे लला, ब्याह के बाद पढ़ते रही हो, मौड़ी है जो बनरिया थोड़ी जो तुम्हारी कॉपी भाग देगी। तो ये ऐसे समझाने का तरीका होता है कि तुमने सुन ली शायरी इनकी। अब चलते हैं हम अपना वापस उसी काम पे। पानी भर दिया हमने, ठीक है। ओके गाइस, लैपटॉप भी चार्ज हो गया होगा हमारा। और क्या, रात का दिन बहुत टफ था, बहुत ही मुश्किल से बीता है दिन हमारा आज, ठीक है गाइस। और बाकी देखते हैं घर पहुँचेंगे, ठीक है। छुट्टी वाले दिन आकर सिर में दर्द हो गया, लेकिन कुछ भी कहा सीरीज कंप्लीट हो गई मेरी, ठीक है गाइस। अब आज के लिए इतना ही बहुत है, मुझे नहीं लगता ब्लॉग इतना बड़ा बनेगा, तो इसलिए